हेलो एवरीवन, दिस इज़ रश्मि। स्वागत है आपके अपने चैनल रश्मि @JRA गुरु पर। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यदि आप यूजीसी नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका पर्पस कुछ भी हो सकता है। आप पीएचडी के लिए, पीएचडी ओनली के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप जेआरएफ अचीव करना चाहते हैं और आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आपको कैसे स्टार्ट करना है, ठीक है। यदि आप फर्स्ट टाइमर हैं तो डेफिनेटली ये वीडियो आपको हेल्प करेगा, बट यदि आप एक दो अटैम्प्ट दे चुके हैं और आपका क्वालिफाई नहीं हुआ तब भी ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। तो देखिए, वेन एवर वी स्टार्ट द प्रिपरेशन, हमारे माइंड में जो सबसे पहले चीज़ हमें पता होना चाहिए, दैट इज़ द पैटर्न ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। किस टाइप के क्वेश्चंस हमको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप स्टार्ट करने के भी पहले क्या करें, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि आप ऑलरेडी पीजी हैं, ऐसा नहीं है कि आप सब्जेक्ट से फैमिलियर नहीं हैं, आप फैमिलियर हैं, आपको सब्जेक्ट पता है, उनके कॉन्सेप्ट भी पता है। तो अब आप सबसे पहले क्या चेक करिए कि भाई क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं, और इसके लिए आपको एनालिसिस करना होगा प्रीवियस ईयर पेपर का। प्रीवियस ईयर पेपर बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। लाइक यदि आप मेरे टेलीग्राम को भी ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर आपको यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे। आप इसी चैनल पर चेक करेंगे तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे। तो पहला जो स्टेप आपने लेना है वो है एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर। उसके बाद आपको स्टैंडर्ड ऑफ पेपर और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं या मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है वो पता चल जाएंगे, उनके पैटर्न आपको पता चल जाएगा। देन यू शुड स्टार्ट विद द यूनिट्स, ठीक है। तो अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि मैम कौन सा यूनिट स्टार्ट करना है। तो जो यूनिट जिसमें आपको सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, आपको उस यूनिट से स्टार्ट करना है। अप्रॉक्सीमेटली 60 डेज़ रह गए हैं। आप क्या कर सकते हो, इसको 6 डेज़ या 5 डेज़ का साइकिल बना लीजिए, उसमें एक यूनिट कंप्लीट करिएगा, ठीक है। तो आपको उस यूनिट से स्टार्ट करना है जो आपको ईजी लगता है, एंड उसके बाद, ठीक है, आपको उस यूनिट का प्रैक्टिस भी करना है, उस यूनिट का मॉक टेस्ट भी देना है। आप चाहे तो क्या कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ दैट टॉपिक आप सॉल्व कर सकते हो। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आपको पढ़ने में मज़ा आएगा, एंड देन आप नेक्स्ट यूनिट पर मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट कहाँ से करना है, एनालिसिस से। फिर हर एक यूनिट को कवर करिए, टॉपिक कवर करिए, एंड देन उसका मॉक टेस्ट दीजिए, सेल्फ एनालिसिस करिए, फिर नेक्स्ट पर मूव करिए। नेक्स्ट अब आप कॉम्बिनेशन स्टार्ट कर सकते हो। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको दिमाग में रखना है, दैट इज़ रिवीजन। आपको एक यूनिट कंप्लीट होने के बाद पहले रिवीजन करना है, देन मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट सब्जेक्ट। फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट हो गया तो प्रीवियस 2 सब्जेक्ट को रिवाइज करो, फिर थर्ड को स्टार्ट करो, ताकि फाइनली जब आप रिवीजन करो तो इट विल नॉट क्रिएट एनी काइंड ऑफ हॉच पॉच, है ना। हॉच पॉच क्रिएट नहीं होना चाहिए। तो भाई कैसे स्टार्ट किया, पेपर एनालिसिस किया, पेपर एनालिसिस के बाद आपने टॉपिक पढ़ना स्टार्ट किया, इजी सब्जेक्ट से स्टार्ट किया, उस सब्जेक्ट के क्वेश्चन सॉल्व किए, फिर उसको रिवाइज कर लिया, फिर आपने सेकंड सब्जेक्ट कवर किया, फिर दोनों सब्जेक्ट को रिवाइज कर लिया, फिर थर्ड यूनिट कंप्लीट किया, फिर तीनों को रिवाइज किया। इस तरीके से आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है रिवीजन, एंड रिवीजन के बाद इम्पॉर्टेंट रहता है प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस मैं सजेस्ट कर रही हूँ कि हर एक यूनिट के बाद करते चलिए, लेकिन जैसे ही 4 से 5 यूनिट कंप्लीट हो जाती हैं, है ना, तो फुल लेंथ देना स्टार्ट करिए। क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होगा, एग्ज़ाम में आपके पास बल्क मिक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। ऐसा नहीं कि एक यूनिट का पहले पूछ लिया फिर दूसरे यूनिट का, तो वो मिक्स क्वेश्चन के लिए भी माइंड को ट्रेन करना होगा। तो जैसे ही 5 to 6 या 6 to 7 यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाती हैं तो आप फुल लेंथ सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। 7 to 8 यूनिट मोर देन सफिशिएंट हैं टू क्वालिफाई, क्योंकि क्वालिफिकेशन कितना जाता है, 70% मार्क्स, है ना। लेकिन टारगेट करिएगा पूरी यूनिट आप कवर कर पाएँ। 60 डेज़ हैं, 5 डे का भी साइकिल लेकर चलोगे तो आराम से आपकी यूनिट्स कवर हो जाएंगी। फॉर सच काइंड ऑफ वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको वीडियो में और भी कोई डाउट आ रहा है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, एंड स्टे कंसिस्टेंट इन योर प्रिपरेशन, है ना। स्टे कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंसी यही आपको सक्सेस दिलाएगी। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।